अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन फ्लावर सूप। और इसके लिए जो है मैं प्याज को मोटा मोटा कट कर दूँगी, एक अदद प्याज को, और मैं इसको ब्लेंडर में पीस दूँगी। क्योंकि बच्चे जो हैं थोड़ा सा भी प्याज वगैरह मुँह पे आता है ना तो फिर वो निकालते हैं करते हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं इस बार पीसूँगी ताकि बच्चों के भी मुँह पे ना आए और वो खुशी खुशी जो है ना इस सूप को पिएँ, क्योंकि ये इनका मोस्ट फेवरेट सूप है। तो जी क्वार्टर कप जो है मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था, और जो प्याज था वो मैं इसमें डाल दूँगी और इसको हल्की आंच में मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। और साथ ही साथ जो था मैंने फ्रोज़न कीमा लिया था हाफ़ पैकेट, और वो 500 ग्राम, और 2 मैंने लेग पीस लिए थे, क्योंकि जो कीमा होता है ना लाइक वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। तो जो ये लेग पीसेस हम इसमें डाल देंगे ना तो उससे जो है फ्लेवर काफ़ी इन्हेंस होगा। तो यहाँ पे मैं इसको क्योंकि फ्रीज़ हुआ हुआ था तो मैंने इसको डायरेक्ट डाल दिया था कि ये चूल्हे में ही पक जाएगा। हल्की आंच में मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो दूसरी तरफ जो था मैंने 2 अदद जो थे टमाटर लिए थे, उनको मैं इसको भी मैं मोटा-मोटा कट करके जो है ना मैं ब्लेंडर में ही पीस दूँगी। और इससे ना थोड़ी आसानी हो जाती है इसको क्या कहते हैं कुक करने में भी आसानी हो जाती है। वरना जो हम पतला-पतला जो मैं वैसे ही काट के इसमें डालती हूँ ना सालन में, तो वो थोड़ा मुश्किल से गलता है। इसके बाद जो है मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालूँगी। ये मैंने बना के रखा था। ये मेरे पास अलमराई की क्रीम चीज़ की जो बॉटल होती है ना, मैंने उसमें डाल दिया था। यानी कि टोटल 900 ग्राम था, और इतना ही मेरा जो है लहसुन अदरक का पेस्ट बन गया था। तो 1 टेबल स्पून जो है मैंने इसमें डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी, और इसको 30 सेकंड जिस तरह से कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए तब तक मैं इसको पकाऊंगी। और स्पेशली जब ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए, मुझे पता चले, तो फिर उसके बाद मैं इसमें मैं डालूँगी मसाले। मैंने 1 दालचीनी डाली थी तोड़ के, और उसके बाद मैंने 1 चिकन स्टॉक डाला था। साथ में मैं इसमें डालूँगी 2 अदद ये तेज़ पत्ते के, और हल्दी पिंच यानी कि आप बोलते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें आधा टेबल स्पून मैंने नमक डाला था। ये आप बाद में दोबारा टेस्ट करके नमक को और ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाला था, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी ताकि मसाले जले नहीं। तो चूल्हा को मैं हल्का करके ना इसको ढक दूँगी पकने के लिए, और हर थोड़ी-थोड़ी देर में मैं इसको मिक्स कर दूँगी ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इसके बाद जो टमाटर हमने पीस के रखे थे वो टमाटर भी मैं इसमें डाल दूँगी। और जो बर्तन में टमाटर जो रह जाता है ना ब्लेंडर में, मैं उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी उसको मिक्स करके इसमें डालती हूँ, वो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो फिर वक्तन फ़वक्तन आपने इसमें चम्मच हिलाता रहना है। तो यहाँ पे टमाटरों को बिल्कुल भी पीसने के लिए ना चम्मच आप इस तरह कर लें जिससे आप उसको पीस सकें। तो इस तरह करके मैं इसको मिक्स करूँगी, और जब तक इसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता मैं इसको पकने के लिए थोड़ी-थोड़ी देर में इसमें चम्मच हिलाती रहूँगी, ढक्कन लगा के रखूँगी। और जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। तो पानी मैंने टोटल 6 गिलास पानी डाला था भर-भर के। तो जब तक पानी रख के ना फिर मैं इसको उबालने के लिए छोड़ूँगी, तो दूसरी तरफ मेरे हस्बैंड ने आटा गूँध लिया था मशीन में। और क्योंकि वो कर रहे थे तो फिर मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ। तो मैं ख़ुद कर रही होती तो मुझे रिमाइंड रहता है। तो उन्होंने ना आटा पीस भी लिया था। इसके लिए आटा जो है आपको थोड़ा-सा हार्ड गूँधना होता है, और फिर उसके बाद आपने इसको बेलना होता है। तो ये जो बेलने का प्रोसीजर होता है ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे हाथों में दर्द होता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मैंने एक बड़ी रोटी बनाई थी, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप 2 छोटी बनाएँ। तो मैंने ये मतलब एक अच्छी खासी बड़ी रोटी बनाई थी, और इसमें ना ज़्यादा से ज़्यादा खुशका डालना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं। और फिर क्या है कि ऊपर से उठा के ना इसको दूसरी तरफ ला के इसको फ़ोल्ड करना है, और इसी तरफ से फिर दोबारा से दूसरे एज से दूसरे एज की तरफ उसको फ़ोल्ड करके ना फिर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। तो इसकी वीडियो मेरी पुरानी वीडियोस में है, इंशाल्लाह मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो जो इसको कटिंग की टेक्निक आपको उसमें से आ जाएगी। और यहाँ पे फिर मैंने अपने हस्बैंड से ले लिया था कि मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि वो मोटे-मोटे कट कर रहे थे। तो ख़ैर, और इसको करने के बाद आपने इसका ये ख़्याल रखना है कि इसमें ड्राई आटा थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में होता है।
तो फिर वो इसको एक दूसरे के साथ मिलाएगा नहीं, ये चिपकेंगे नहीं, अदरवाइज़ फिर ये आपस में चिपकेंगे तो पूरा ना देची के अंदर इसका पेड़ा बन जाएगा। तो इसको आपने पूरा उठा के ऐसे ही नहीं डाल देना है, मतलब इनको ना ऐसे मिक्स कर हिला हिला के डालना है ताकि ये आपस में ना चिपके नहीं। इवन डालते के टाइम पे भी आपको थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसमें पानी के अंदर ना आपने चम्मच हिलाते रहना, थोड़ा डालना है और चम्मच हिलाना है, थोड़ा डालना है और फिर चम्मच हिलाना है, यानी कि इस तरह करके डालना है। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने पूरा पेड़ा उठा के कोई नहीं डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाला है। और अच्छा, जब तक वो हो रहा था ना तो मैंने जो मुर्गी की 2 लेग पीस थी ना, उसका चिकन भी निकाल के ना फिर मैंने उसमें डाल दिया था, और जो लेग पीसेस थे वो मैंने बाहर निकाल दिए थे और चिकन इसके अंदर मैंने डाल दी थी जस्ट लाइक अ कीमा। तो ये देख रहे हैं आप, इसमें ना थोड़ा सा आपने थोड़ा सा खुश्का भी स्प्रिंकल करना है, और इसको 20 से 25 मिनट तक, ये 20 मिनट तक तो ये और पकेगा ताकि आटा कुक हो जाए। और उसके बाद आपने धनिया डाल देना है। धनिया आपकी मर्ज़ी है कितनी क्वांटिटी में डाल। उसके बाद आपने इसमें गरम मसाला डालना है 1 टीस्पून, और फिर लेमन जूस, वो आपकी मर्ज़ी, आपने इस वक्त पॉइंट पे डालना है या आपने जब आप लोग अपने अपने खाने के लिए इंसान बॉल में डालते हैं ना तब आपने डालना है। मिक्स कर दूंगी और हमारा खाना जो है वो रेडी है। और ये इतने मज़ेदार था कि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, और इस बार क्योंकि कोई वेजिटेबल मतलब प्याज वगैरह भी इनके मुँह पर नहीं आ रही थी तो ये बहुत खुश थे। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद क्या हुआ था कि शाम के वक्त मुझे कुछ ठंडा ठंडा पीने का दिल करा था, तो मेरे पास वाटरमेलन पड़ा हुआ था। तो मैंने क्या किया, वाटरमेलन लिया और इसमें थोड़ा सा पुदीना डाला, और मैंने इसमें ना लेमन का जूस डाला, और इसके अंदर मैंने स्टीविया थोड़ी डाल दी थी। मेरा वाटरमेलन जो था ना वो अच्छा खासा मीठा था, तो इस स्टीविया की वजह से ना वो थोड़ा ज़्यादा मीठा हो गया। तो आप स्टीविया ना डालें तो ज़्यादा बेहतर है, या कोई भी चीनी वीनी ना डालें। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, यानी कि 1/4 कप, और उसके बाद मैंने इसको ब्लेंड कर दिया था, और ब्लेंड करने के बाद मैंने इसको छान लिया था। और आप यकीन करेंगे इतना मज़ेदार, इसमें स्पेशली जो मिंट का फ्लेवर आ रहा था ना, उसके बाद ये बहुत मज़े का लग रहा था। तो आप लोग भी ज़रूर इस जूस को ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। और यहाँ पे ये 1 ही गिलास मेरे लिए बना था, 1 ही गिलास, और मैंने इसमें बर्फ़ डाल के ना बाद में आइस डाल के उसको मैंने ठंडा ठंडा पिया था, बहुत मज़े का था। तो जो मेरे पास वाटरमेलन बचा हुआ था ना वो मैंने फ्रीज़ कर दिया। मैंने कहा कभी भी मेरा दिल करेगा तो फिर मैं इस तरह से पीऊँगी। तो मेरे हस्बैंड रत्तब ले आए थे, उनको ग्रीन टी के साथ मैंने वो बना कर दिया था। तो ये बड़े मज़े के होते हैं। शादी से पहले अम्मी लाती थी तो मैं इतनी शौक़ से नहीं खाती थी, बट शादी के बाद जब मैं ससुराल में आई तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे आके खाना शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुड रीज़न्स की ही वजह से खाना शुरू किया है, कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती या इस तरह से नहीं हुई है। तो अब ये मैं खाती हूँ, अब बहुत मज़े का लगता है। समटाइम्स दूध के साथ मैं इसको खाती हूँ, तो दूध के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत मज़े का लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी होता है। तो ख़ैर, इसके बाद जो है ना आपको कुछ पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जो मेरे बेटे ने स्पेशली मेरे लिए सेंड की थी। तो उनमें से 2-3 पिक्चर्स ही मैं अपलोड करती हूँ, और उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। तो माशाल्लाह से मेरे बेटे ने अपने दादा दादी के साथ अच्छे से एंजॉय किया था। और फिर ये जो था सुबह का दिन था और मैं बनाने लगी थी अपने लिए नाश्ता। तो मैं चाय बहुत ही कम पीती हूँ और लो फैट दूध की कोशिश करती हूँ कि मैं पीऊँ। तो दूध मैं बहुत कम डालती हूँ, मतलब 1/4 कप, और बाकी मेरा पानी होता है क्योंकि मुझसे हैवी चाय पी नहीं जाती, जबकि मेरी फैमिली में सबसे कम दूध वाली चाय जो है ना वो मैं पीती हूँ। तो खैर, और मेरा दिल करा था कि मैं ना चाय के साथ कुछ पराठा खाऊं, बट पराठा, मुझे खाली पराठा खाने का दिल नहीं कर रहा था और एग शेक भी खाने का मेरा दिल नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि नॉर्मल जिस तरह हम आटा जो है बेलते हैं उस तरह से बेल के ना मैंने इसको मतलब कि अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुश्का लगाती हूँ। पता नहीं आटे का मसला है, क्योंकि पाकिस्तान में जो मैं रोटी बनाती थी ना तो मैं उसमें कम से कम खुश्का यूज़ करती थी और वो माशाल्लाह से मैं सही बनाती थी। बट यहाँ मुझसे बेला ही नहीं जाता। मुझे ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करना पड़ता है, खुश्का डालना पड़ता है। तो ख़ैर, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोटी बना के ना छोटी सी, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और फिर मैंने इसके अंदर हल्का सा जो है ना नमक स्प्रिंकल किया और इसके बाद जो है रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं ना मैंने वो डाल दिया था। इससे ना पराठे का फ्लेवर इतना कोई इन्हेंस हो गया था, मुझे इतना मज़े का लग रहा था। थोड़ा सा स्पाइसी तो हो गया था, आप थोड़ा कम मिर्च डाल दें। तो इसको मैं
स्क्वायर तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे यानी कि मैं आपको बताती चलूँ कि अम्मी के घर में जिस तरह से रोटी बनती है ना, 2 रोटी, उन 2 रोटी के बराबर इधर 1 रोटी बनती है। तो मुझे भी ना अब बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाने की ना आदत हो गई है। तो क्या होता था कि अम्मी के घर में जब भी मैं रोटी बनाती थी ना, उनका तवा छोटा होता था और हमेशा मेरा आटा मैं इतना लंबा बेल देती थी कि वो हमेशा तवे से ना मेरा आटा बाहर निकल आता था। तो और जब मैं शुरू में अपनी अम्मी के घर गई थी, तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ मतलब अपने ससुराल से 1 साल रह के 1 साल के बाद पाकिस्तान गई थी, तो मुझे ना उनका जो तवा होता है, जो उनका बेलन होता है, जो उनकी चीज़ें थी, जो उनके सोफ़े थे, सब इतना कोई छोटा-छोटा ऐसा लग रहा था कि मैं वो एक स्नो वाइट एंड 7 डॉर्फ करके एक है ना कार्टून, तो मुझे भी ना कुछ ऐसे ही लग रहा था कि बहुत छोटी-छोटी सी मुझे चीज़ें लग रही थी। बट उस वक़्त के साथ-साथ जो है ना, अब मैं यूज़्ड टू हो गई हूँ और अब मुझे दोनों तरफ की चीज़ों को देखने की जो है ना आदत हो गई है। तो जी, यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया था और मैं ट्राई करी थी। तो जो स्पाइस लेवल था ना, वो कोने-कोने तक जो है ना पराठे के फैला हुआ था। तो मुझे बड़ा मज़े का लगा और मैंने ये सिंपल सा नाश्ता ना बहुत अच्छे से एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद मैं बाहर निकली थी, तो ना ये बकरी और इसके 2 बच्चे मेरी सास लेकर आई हुई थी, क्योंकि बच्चे जो है ना बकरा ईद में बड़े खुश हो रहे थे इनके साथ। तो मेरी सास स्पेशली बच्चों के लिए लेकर आई कि वो लोग ना मतलब एनिमल्स के साथ इंसान को टाइम गुजारना चाहिए। तो खैर, यहाँ पे जो है हमारा नून का पार्सल भी आया था। तो ये ना मेरी नंद ने मंगवाया था और इनकी जो पैकेजिंग होती है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई भी चीज़ कभी भी डैमेज होके हमें नहीं मिली है, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक आइटम हो। और ये जो था, ये मेरी नंद को आजकल थोड़ा शौक़ चढ़ा हुआ था, तो उसने ये मंगवाया था अपने लिए। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कुछ क्रीम्स वगैरह मंगवाई थी, थोड़ी मेरे लिए, कुछ अपने लिए, और यूएसबी वगैरह मंगवाई थी। तो इनकी ना बबल रैपिंग बहुत ज़बरदस्त की हुई होती है, इन्होंने बहुत अच्छा पैक किया हुआ होता है कि बिल्कुल भी ना कोई चीज़ टूटती है, लीक नहीं होती है। तो यहाँ कुछ सनस्क्रीन वगैरह मंगवाई हुई थी हमने और कुछ चीज़ें थी। तो इसके बाद रात हो गई थी और मुझे थोड़ा अपना जो है ना सेल्फ़ टाइम चाहिए होता है, थोड़ा मी टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैं बैठ के थोड़ा सा एंजॉय करी थी कोरियन ड्रामा श्रामा। तो ये मैं चिप्स लेकर आई थी पार्क से, और इसका फ्लेवर बिल्कुल जो पाकिस्तानी सलांटी होती है ना रेड वाली, उससे थोड़ा कम मिर्ची वाला, बट ऑलमोस्ट मुझे वैसा ही लगा। तो बस मैं यहाँ पे बैठ के अपना थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर रही थी। सबको करना चाहिए, इससे माइंड बहुत रिलैक्स होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और जो भी लोग न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।